गर्भ धारण करने के लिए कौन सी पोजीशन होनी चाहिए और संभोग करने के बाद में कितने समय आपको लेटे रहना है। ये बहुत सी बार सवाल पूछा जाता है, खास करके तब जब कपल्स इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या से गुजरते हैं। तो क्योंकि मैं ज़्यादा करके हार्मोन्स रिलेटेड केसेस देखती हूँ, अक्सर बहुत सी बार इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत से कपल्स को होता है। थायराइड का प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रॉब्लम है, और वैसे केसेस में इनफर्टिलिटी काफ़ी कॉमन सी हो जाती है। और इस वक्त पे इस इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए कपल्स है कोई भी ऐसा भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते जो उनको बाई चांस भी अफेक्ट करे कि उनको गर्भधारण ना हो। और इसीलिए अक्सर कपल्स ऐसे सवाल पूछते रहते हैं कि डॉक्टर, गर्भधारण करने के लिए कौन सी पोजीशन सबसे सही रहेगी। और महिलाएं खास करके पूछती है कि क्या संबंध बनाने के बाद में कुछ समय मुझे लेटे रहना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक भी वही है कि कैसे आप इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं ताकि आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो और वो भी नेचुरल तरीके से हो। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इनफर्टिलिटी की समस्या आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके पीछे बहुत सी चीज़ें फैक्टर करती है। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी का स्ट्रेस कैसा है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करती है आपकी फर्टिलिटी को। और जब इनफर्टिलिटी की बात आती है, हमको IVF या ICSI या तो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ नहीं जाना है, और इसीलिए हम हर एक प्रयास करना चाहेंगे कि कैसे आप नेचुरली गर्भधारण कर सकें। तो सबसे पहले अगर आपको बांझपन की समस्या है और अगर आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल केस में फर्टिलिटी कैसे की जाती है और आपके शरीर का ऐसा कौन सा बेस्ट पीरियड है उस वक्त के दौरान अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपको गर्भधारण करने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। लेडीज़ के केस में हम इसको अक्सर फर्टाइल विंडो के नाम से जानते हैं। देखिए, हर महीने की जो मासिक साइकिल होती है 21 to 35 डेज़ के दरमियान होती है और आइडियल केसेस में ये 28 दिनों की होती है। तो ये 28 दिनों के मध्यांतर यानी 14वां दिन जो होता है, इस मिड साइकिल के दौरान सबसे ज़्यादा ओव्यूलेशन होता है। यानी इसी वक्त पे आपके शरीर में जो अंडा है वो फूट के बाहर आने वाला है। और ये जो ओव्यूलेशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है महिला के मासिक साइकिल का, जिस वक्त पे उनको गर्भधारण हो सकता है। ओव्यूलेशन आपके शरीर में होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखेगा। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब हो रहा है और अगर उस वक्त पे आप सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आपकी गर्भधारण करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो मिड साइकिल का जो ओव्यूलेशन होता है, ये जो एग जो होता है, ये अंडा की उम्र महिला के शरीर के भीतर तकरीबन 24 घंटे रहती है, यानी कि 1 दिन तक रहती है। यानी इस 24 घंटों के दरमियान जब अंडा फूट के बाहर आया है, उस वक्त पे अगर आप शारीरिक संबंध बनाएंगे तो आपकी गर्भधारण करने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषों के शुक्राणु यानी स्पर्म्स के। तो देखिए, स्पर्म की जो लाइफ होती है ना, ये अप टू 72 आवर्स होती है, 48 से 72 आवर्स यानी 2 से 3 दिन। ठीक है, तो अगर आपको ये मैथ्स पता है, 1 दिन लगता है अंडा की उम्र को और 2 से 3 दिन है लाइफ शुक्राणु की। तो अगर आप गर्भधारण करने के प्रयास कर रहे हैं तो वैसे केसेस में आपको जो ओव्यूलेशन हो रहा है उसके 2 या 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद में अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा गर्भधारण होने की संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं पोजीशन की। देखिए, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जिससे आप शारीरिक संबंध बनाएंगे तो ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल रह रही है, जहाँ पे आपकी पेनिट्रेशन अच्छे से हो रही है, वो पोजीशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको गर्भधारण हो।
बहुत से लोग बात करते हैं ये पोजीशन में करेंगे तो ही बेटर रहेगा, ऐसे करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब भी शारीरिक संबंध बनता है उसके बाद में जब इजैकुलेशन होता है तो उसमें कुछ मात्रा में सीमेन रिलीज होते हैं फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। तो ये जो सीमेन होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। इसमें समाइनल वेजिकल फ्लूइड होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ये जो सीमेन होते हैं इसके अंदर मिलियंस यानी लाखों की मात्रा में शुक्राणु होते हैं, लेकिन गर्भ धारण होने के लिए आपको उसमें से सिर्फ एक शुक्राणु की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो शुक्राणु जब इजैकुलेशन में जब रिलीज होते हैं तो ये शुक्राणु धीरे धीरे करके बच्चेदानी का जो मुंह होता है सर्विक्स से लेके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। और इनको ऊपर जाने की जो प्रोसेस जो होती है ना, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। सबसे ज़्यादा कि जो आपकी जो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो सर्विक्स के जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन ही शुक्राणु को ऊपर जाने में मदद रूप करते हैं। दूसरे जो शुक्राणु होते हैं उसमें खुद में एक टाइप के मोटाइल फ्लैजेला होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, और ये फ्लैजेला की मूवमेंट से भी वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं कि कितने टाइम आपको लेटे रहना है, तो देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि जो ट्रैवल पीरियड जो होता है शुक्राणु का गर्भाशय के मुंह से लेके फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ पे अंडा रुका है, वेट कर रहा है शुक्राणु के लिए, तो उतना जो ट्रैवल का जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 15 सेंटीमीटर ही है। यानी एक छोटी जो स्केल होती है, फुटपट्टी जो होती है, छोटी सी स्केल जितना ही डिस्टेंस उसको कवर करना है, और इतना डिस्टेंस कवर करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपके शुक्राणु में मोटिलिटी अच्छी है और अच्छी क्वालिटी की मोटिलिटी है तो इन शुक्राणुओं को ये 15 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कम से कम 3 से 4 मिनट ही लगता है, या उससे भी कम लग सकता है। यानी आप समझिए कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल ड्यूरेशन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल का डिस्टेंस भी नहीं है। तो जैसे ही ये शुक्राणु जो गर्भाशय के मुंह से फैलोपियन ट्यूब के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपका अंडाशय वेट कर रहा है, इस एरिया को हम फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला एरिया कहते हैं। जैसे वो एम्प्यूला एरिया में पहुंचते हैं, शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है और आपका गर्भ धारण हो जाता है। ठीक है, तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद में कितने वक्त लेटे रहना है। तो देखिए, ये डिस्टेंस जो है 3 से 4 मिनट का ही कार्य है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गर्भ धारण करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वैसे केसेस में रिलेशनशिप बनाने के बाद में आप आपके दोनों ही पैर ऊपर करके, चाहिए तो दीवार की और या तो फिर आपके बेड के वहाँ पे तकिए रख के आप ऐसे पोजीशन रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5 से 7 मिनट का भी टाइम ड्यूरेशन सफिशेंट हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप बनाने के बाद में महिला तुरंत जाती है बाथरूम, अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसा क्लीन कर लिया अपने आप को तो आपका गर्भ धारण नहीं होगा। देखिए, जब आप क्लीन करते हैं तो एक्सेस एरिया के बाहर के ही आपके सीमेन बाहर निकल के आ सकते हैं। अगर सीमेन में से कुछ भी स्पर्म आगे की तरफ चलने शुरू हो चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वॉशिंग में निकल जाएंगे। यानी वॉशिंग करना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने वॉशिंग किया अपने आप को तो आपका गर्भ धारण नहीं होगा। दोनों ही केस में गर्भ धारण हो सकता है। ये एक मिथ है कि वॉश कर लिया तो आपका गर्भ नहीं रुकेगा, लेकिन अगर हाँ ये बात है, अगर आप लेट रहे हैं, सोए पैर ऊपर करके लेट रहे हैं, तो 5 से 7 मिनट सफिशिएंट है आपको गर्भ धारण करने के लिए। ठीक है, तो ये तो ऑफ कोर्स नेचुरल तरीका है। इसके करने के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आप उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे गर्भ धारण करने में, तो वैसे केसेस में आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डिटेल में जांच पड़ताल कराएं। देखिए, जब डिटेल में जांच पड़ताल आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। एक औरत के बॉडी के भी फैक्टर्स मायने करते हैं, मर्दों के भी फैक्टर्स मायने करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स भी मायने करते हैं।
तो अगर आपको ऐसे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके वजह से अगर आपको इनफर्टिलिटी रह रही है, तो इस हार्मोन्स को भी आप ठीक कीजिएगा। हो सकता है आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाए। अक्सर ज़्यादा करके जो हार्मोन प्रॉब्लम हम देखते हैं जो इनफर्टिलिटी लेके आते हैं, वो है एक तो थायराइड की बीमारी, दूसरी है गर्भवती महिलाओं में रहने वाली PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की बीमारी, तीसरी है महिलाओं में होने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन की बीमारी, और चौथी है पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बीमारी। ये 4 हार्मोन की बीमारी की गड़बड़ से सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी रहती है। तो ये भी चेक करा लीजिए कि आपके हार्मोन्स तो सही है, और अगर गड़बड़ है तो उसको आप डेफिनेटली ठीक कीजिए। ठीक है, तो ये हमने बात की कि शारीरिक संबंध बनाने के वक्त पे आपको कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहिए और कितने वक्त के लिए आपको सही तरीके से लेटे रहना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई, तो इसको लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हॉर्मोन्स रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।